दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम। मेरा नाम है सौरभ मशहूरी और आप देख रहे हैं ज्ञान जरा हट के। और आज इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं साल 1947 में मोहम्मद अली जिन्ना द्वारा बनाए गए उस सुलभ शौचालय के बारे में जहां पानी की बहुत ज़्यादा कमी हो गई। जी हाँ भाई साहब, पानी की कमी हो गई और सचमुच में यह मामला बहुत ज़्यादा सीरियस है। क्योंकि भैया ऐसा है कि एक बारी को अगर शराब की दुकान में शराब खत्म हो जाए तो आदमी अपना काम चला सकता है। हूरों से भरी हुई जन्नत में अगर हूरों की कमी हो जाए तो भी आदमी अपना काम चला सकता है। यहाँ तक कि शी जिनपिंग के बेडरूम में अगर इमरान खान जाए और अगर वहां पे तेल की कमी हो जाए तो भी हमारी बच्चलन छमिया अपना काम चला सकती है, क्योंकि अनुभव है उसे। आपको क्या लगता है, ऐसे ही आदमी शेखों का फेवरेट है? नहीं भाई साहब, अगले ने बेडरूम जाके वो जो इज्जत लुटाई है उससे ये इज्जत कमाई है। सो एक बारी को अगर शी जिनपिंग के बेडरूम में तेल की सीसी खत्म हो जाए तो उसके बावजूद भी इमरान खान अपना काम चला सकता है। लेकिन अगर सुलभ शौचालय में पानी की कमी हो जाए तो भाई साहब काम तो गया तेल लगाने, बदबू के मारे सांसें चलना मुश्किल हो जाएगी। क्योंकि जिस तरीके से दुनिया के तमाम एयरपोर्ट्स पे नंगा होकर तलाशी देना पाकिस्तानियों के लिए कंपलसरी है, ठीक उसी तरीके से एक सुलभ शौचालय के लिए पानी कंपलसरी। और हमारे मोहम्मद अली जिन्ना साहब ने ये जो सुलभ शौचालय बनाया था इसमें पानी की ही कमी हो गई। क्योंकि आज जो खबर निकल के आई है उस खबर के हिसाब से पाकिस्तान ने भारत के ऊपर वो जो आतंकवादी हमला किया था और उस आतंकवादी हमले के बाद भारत सरकार ने पाकिस्तान के खिलाफ एक्शन लेते हुए वो जो इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड किया था और वो जो पाकिस्तान का पानी रोका था, उसकी वजह से लेटेस्ट फील्ड मार्शल साहब का ये जो देश है इसमें पानी की बहुत ज्यादा कमी हो गई है। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के जो किसान हैं उनके बीच में पानी की कमी को लेकर हाहाकार मचा हुआ है। क्योंकि मक्के की फसल बोना है, लेकिन जब धोने के लिए ही पानी नहीं है तो बोने के लिए पानी कहाँ से लाएंगे? इस वजह से टेंशन चल रही। पाकिस्तान के जो दो सबसे बड़े डैम है, यानी कि इंडस रिवर पे बना हुआ है जो तरबला नाम का डैम है और झेलम पे जो मंगला नाम का डैम बना हुआ है, इन दोनों ही डैम्स के अंदर इस वक्त पानी का जो स्तर है वो बहुत तेज रफ्तार से ना सिर्फ नीचे जा रहा है बल्कि खुद पाकिस्तान की सरकार द्वारा पब्लिश किए गए लेटेस्ट डेटा के हिसाब से पाकिस्तान के पंजाब प्रोविंस में जो पूरा का पूरा इंडस रिवर सिस्टम है। अच्छा, वैसे यहाँ पे एक बात नोटिस करिए आप लोगों ने कि आज पाकिस्तान के अंदर जब पानी की कमी हो गई है तो भी इन लोगों को सिर्फ पंजाब प्रांत की चिंता है। सिंध और बलूचिस्तान, वहाँ के लोग भले प्यासे मरे तो मरे, इन लफंगों को बाबाजी फर्क नहीं पड़ता। इनको सिर्फ चिंता है पाकिस्तान के सिर्फ उस प्रांत की जहाँ पे गजवा हिंद के सपने देखने वाले रह रहे हैं। सो खुद पाकिस्तान की गवर्नमेंट द्वारा प्रोवाइड किए गए डेटा के हिसाब से पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में जो इंडस रिवर सिस्टम है, इस इंडस रिवर सिस्टम के अंदर 2 जुलाई 2025 तक के डेटा के हिसाब से, यानी कि कल तक की जो सिचुएशन थी उस सिचुएशन के हिसाब से पानी का जो स्तर है वो लगभग 10% से कम हो चुका है। जी हाँ, 10%। और ये जो 10% है, 10% बहुत ज्यादा मायने रखता है। क्योंकि पाकिस्तान दुनिया के उन टॉप मोस्ट 10 कंट्रीज में से एक कंट्री है जो ऑलरेडी सीवियर वाटर क्राइसिस फेस करती है। सीवियर वाटर क्राइसिस कब फेस करती है? जब भारत की ओर से इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड नहीं किया गया था और पानी चालू रहता था, तब भी पाकिस्तान उन देशों में से एक था जो सीरियस वाटर क्राइसिस फेस करते हैं। इनफैक्ट पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान के किसानों को अपनी फसलों को उगाने के लिए जितने भी पानी की रिक्वायरमेंट होती है उसमें से सिर्फ 10% पानी बारिश की मदद से आता है। और पाकिस्तान के अंदर पानी की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए जो बचा हुआ 90% पानी है उसके लिए ये लोग पूरी तरीके से इंडस वाटर सिस्टम के ऊपर डिपेंड करते हैं, जिसका पानी इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड करने के बाद में भारत सरकार ने रोक दिया है। रोक दिया इन द सेंस कि पानी कंप्लीटली हम लोगों ने नहीं रोका है, लेकिन क्योंकि अब हम लोगों ने इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड कर दिया है, इस वजह से अब हमारे ऊपर बाउंडेशन नहीं है कि हम लोग पाकिस्तान को बिना किसी ऑब्स्टिकल के पानी की सप्लाई चालू रखें। सो अब हम लोग पाकिस्तान को सिर्फ उतना ही पानी देते हैं जितना हमारी जरूरतों को पूरा करने और हमारे यहाँ प्रॉपर स्टोरेज करने के बाद में बचता है। सो ये वो रीजन है जिसकी, हाँ नहीं कर लो, आप आराम से सब घूम लो, सब कर लो। वीडियो तो क्या, वीडियो तो पूरी जिंदगी पड़ी वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए। सो ये वो रीजन है जिसकी वजह से पाकिस्तान के अंदर इस भरी गर्मी में, प्लस क्योंकि लू भी चल रही है, इस वजह से 10% पानी की कमी हो गई। इतना ही नहीं, पाकिस्तान की ये जो इंडस रिवर सिस्टम अथॉरिटीज है, इन लोगों ने जो डेटा प्रोवाइड कराया है उस डेटा के हिसाब से पाकिस्तान के पंजाब प्रोविंस में इनके पास जो वाटर स्टोरेज है, देखो एक्चुअली में क्या है कि पैसा तो इन लोगों के पास बहुत आया भाई, IMF वालों को और दुनिया को बेवकूफ बना बना के इन लोगों ने डॉलर तो बहुत लूटे, लेकिन उस पैसे से इन लोगों ने अपने यहाँ डैम्स बनाने या फिर वाटर स्टोरेज फैसिलिटीज बनाने के बजाय हथियार खरीद ली। पाकिस्तान की आर्मी के जो ऑफिसर्स है उनके लिए AC खरीद ली, घरों में रहने के लिए लग्जरी एमिनिटीज परचेस कर ली। सो क्योंकि मैक्सिमम पैसा आर्मी पे उड़ गया, इस वजह से
वाटर स्टोरेज फैसिलिटी बन ही नहीं पाई। सो यही वो मेन रीजन है जिसकी वजह से आज की तारीख में पाकिस्तान के पास अपने देश के लोगों के रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए सिर्फ 30 दिन के पानी को स्टोर करने की फैसिलिटी है। और उसी फैसिलिटी में 2 जून 2025 तक 1,28,800 क्यूसेस पानी मौजूद था, जो कि पिछले साल के जून महीने के मुकाबले 14,800 क्यूसेक कम है। इतना ही नहीं, खुद पाकिस्तान की गवर्नमेंट द्वारा की गई कैलकुलेशन के हिसाब से पाकिस्तान के ये जो 2 मुख्य डैम है, बोले तो तरबला और मंगला, आने वाले समय में इन दोनों ही डैम्स के अंदर लगभग 50% पानी की शॉर्टेज होने की संभावना है, जिसका सीधा सीधा असर पाकिस्तान के अंदर खेती करने वाले जो किसान है उन किसानों की खेती के ऊपर पड़ेगा। और जब फसल बिगड़ेगी तो खाने के लिए खाना नहीं होगा, और जब खाना नहीं होगा तो फिर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने हाल ही में जो ज्ञान बांटा था कि भैया हमारे जो मित्र देश है वो हम लोगों से एक्सपेक्ट करते हैं कि अब हम लोग कटोरा लेके उनके पास ना जाएं, वही कटोरा लेके आटा दाल मांगने के लिए एक बार फिर से इन लोगों को अपने मित्र देशों के पास जाना पड़ेगा, और पाकिस्तान के जो लोग हैं उन्हें कटोरा लेके ट्रक के पीछे लाइन में खड़ा होना पड़ेगा। सो स्थिति बहुत ज्यादा खराब है, और इसी खराब स्थिति की वजह से पाकिस्तान के अंदर हड़कंप मचा हुआ है। और हड़कंप मचने का कारण एक ये भी है कि ये लोग भारत के ऊपर इंडस वाटर ट्रीटी को फिर से री इनिशिएट करवाने के लिए ऑलमोस्ट हर तरीके का दबाव ट्राई कर चुके हैं। इनफैक्ट हाल ही में तजाकिस्तान के अंदर यूएन की जो कॉन्फ्रेंस हुई थी, जिसका वाटर से और स्पेशली इंडस वाटर ट्रीटी से दूर दूर तक कोई भी लेना देना नहीं था, वहां पे भी इन लफंगों ने इस मुद्दे को उठाते हुए इंडस वाटर ट्रीटी को कैंसिल करने के लिए भारत को ब्लेम करने की कोशिश करी, जिसके जवाब में पहले तो हमारे जो ऑफिसर्स थे वहां पे उन्होंने पाकिस्तान को झाड़ा कि बेटा कहीं पे भी शुरू हो जाते हो। मोदी जी ने साफ मना कर दिया कि भैया खुले में शोष नहीं करना, उसके बावजूद तुमको समझ नहीं पड़ रहा, जहां जगह देखते हो डब्बा लेके बैठ जाते हो। भाई यूएन की कॉन्फ्रेंस हो रही है, सभी लोग इस कॉन्फ्रेंस में आए हैं, इसका मतलब ये तो नहीं बनता कि तुम आके अपनी बकबक करना शुरू कर दो। भाई जिस मुद्दे पे कॉन्फ्रेंस हो रही है उस मुद्दे पे बात करो, फालतू बात करने का क्या पॉइंट बनता है। सो इंडिया की जो अथॉरिटी से पहले तो उन्होंने पाकिस्तान को इस बात पे सुनाया, और फिर बाद में पाकिस्तान वालों को आईना दिखाते हुए ये बात साफ साफ क्लियर कर दी कि भारत और पाकिस्तान के बीच में जो इंडस वाटर ट्रीटी हुई थी, इसका जो मेन बेस था वो गुडविल था, और भारत के ऊपर आतंकवादी हमले करके और टेररिज्म को सपोर्ट करके पाकिस्तान ने खुद आगे रह के इस इंडस वाटर ट्रीटी को वायलेट किया है। और क्योंकि पाकिस्तान की ओर से वायलेशन हुआ है, इस वजह से हम लोगों ने इस इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड कर दिया है, और ये ट्रीटी अब उस वक्त तक सस्पेंड रहेगी जब तक पाकिस्तान सुधर नहीं जाता। और ये चीज पाकिस्तानियों के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि खुद पाकिस्तानियों को ये बात बहुत अच्छी तरीके से पता है कि ये लफंगे किसी सूरत में नहीं सुधरने वाले। सो ये ट्रीटी अब एक तरह से परमानेंट सस्पेंड है, और पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान के जो किसान है उन्हें टेंशन लेने की क्या जरूरत है भाई साहब। तुम्हारे पास ये फील्ड मार्शल है तो सही, जिसने हाल ही में हुए कॉन्फ्लिक्ट में भारत की बखिया उधेड़ के रख दी। इंडिया की जो आर्मी है, इंडिया की जो गवर्नमेंट है, वो इस बंदर के आगे थर थर कांपती है। सो मेरा कहना है कि भाई क्योंकि भारत ने पाकिस्तान का पानी रोक रखा है, जिसकी वजह से पाकिस्तान की आम जनता के लिए मुसीबत खड़ी हो गई है, तो अपने फील्ड मार्शल को बोलो कि भारत की 12 बजा दे। भाई अभी पाकिस्तान की आर्मी ने इंडियन आर्मी की 12 बजाई है ना, बजा दो ऐसी 12, कर दो भारत के ऊपर हमला, लगा दो अक्कल ठिकाने। भाई जब इंडियन आर्मी और इंडियन गवर्नमेंट ऑलरेडी इस फील्ड मार्शल से डरती है, तो फिर देर किस बात की? काय के लिए पूरी दुनिया में रोते फिर रहे हो? क्यों पूरी दुनिया से भीख मांगते फिर रहे हो कि दुनिया भारत को बोले कि भैया भारत पाकिस्तान के लिए पानी छोड़ दे? इस तरीके की चीजें गजवा हिंद के मर्दों को शोभा नहीं देती। भाई जन्नत में 72 हुरे इंतजार कर रही है तुम्हारा। इस तरीके से जब भीख मांग के ऊपर जाओगे तो 72 हुरों को क्या मुंह दिखाओगे? भारत पे हमला करके भारत की अक्कल ठिकाने लगाओ और एकदम मर्दों की तरह ऊपर जाओ, क्योंकि भाई जब हमला करने आओगे तो ऊपर तो जाना पड़ेगा। सो ये स्थिति है। बाकी तो मैं हूँ आपका दोस्त सरोवर, आप देख रहे थे ज्ञान जरहट की। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई रियली अप्रिशिएट योर टाइम।